नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोचामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। हम सब नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने जैन धर्म का जो असली मर्म है, असली स्वरूप है, जो इधर उधर छिप गया, ढक गया, बिखर गया, उसको उन्होंने संभाल कर उद्घाटित करके हम सबको देने का महान कार्य किया है। और उनके वैसे तो 84 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन ये कम से कम 5 ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह और अष्टपाहुड़, ये 5 ग्रंथ पंच परमागम कहलाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने इनको पंच परमागम नाम दिया है। इससे पता चलता है कि ये कितने महान हैं। हम लोगों ने पहले समय सार की चर्चा अनेक बार की है, फिर 2 महीने तक लगातार प्रवचन सार की चर्चा की है, और अब अपन नियम सार की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा इसका सार समझ में आ जाए और सबको पढ़ने की प्रेरणा मिले, इस भावना से इसका स्वाध्याय चल रहा है। ये जो मंगलाचरण की गाथा पढ़ी है वो इसी ग्रंथ की मंगलाचरण की गाथा है। क्या कहा है इसमें कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि से संपन्न वीर भगवान को प्रणाम करके ये जो केवली श्रुत केवलियों ने मूल तत्व ज्ञान कहा है उसको बनाकर उसका संकलन करके एज इट इज नियम सार कहता हूँ। ये वोच्छामी शब्द है ना, ये भी व्याकरण में एक विशेष शब्द माना जाता है। कहना, वर्णन करना, विवेचन करना, बोलना, ऐसे बहुत सारे शब्द बोलने के अर्थ में व्याकरण में 50 धातुओं का अर्थ बोलना होता है। लेकिन वोच्छामी, वक्षे या वक्ष्यामी, उसका अर्थ होता है जैसे पोस्टमैन करता है, जो अगले ने चिट्ठी में लिख के दिया है उसे यथावत सुनाता हूँ। ये वोच्छामी शब्द का अर्थ है। और वीर का क्या अर्थ है? नमिऊण जिणम वीरम। वीर का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था कि मैं जब स्वाध्याय करता हूँ तो उस विषय का ही करता हूँ, उसके संबंधित जितनी चीज़ें हैं मैंने अभी पिछले 15 दिनों में नियम सार से रिलेटेड जितने भी संस्करण हैं
ज्ञानमती माता जी का भी है। ये आज यहाँ पर ज्ञानमती माता जी वाला ही रखा है। पिछली बार दूसरा था हुक्मचंद भारेल वाला। फिर प्रणम्य सागर जी का भी है। बहुत सारे संस्करण, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, खासकर ये 4 संस्करण मुख्य है। एक मनोहर लाल वर्णी सहजानंद मेरठ के हुए, उनका है। मैंने ये 4-5 ग्रंथों को देखा है। और इसके अलावा जिन जिन लोगों के इस पर प्रवचन है, मैं जब तक पढ़ सकता हूँ तब तक पढ़ता हूँ। जब थक जाता हूँ तो किसी का प्रवचन लगा के वो सुनने लगता हूँ। बैठे बैठे थकता हूँ तो टहलने लग जाता हूँ और सुनते जाता हूँ। पर मैं नियम सार का ही बार बार स्वाध्याय कर रहा हूँ और अच्छे से ईमानदारी से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या भाव भरा हुआ है। तो इसलिए बात आई कि इसमें वीर शब्द का क्या अर्थ है। तो कुछ विद्वानों ने, इन्होंने भी किया, ज्ञानमती माता जी ने वीर शब्द का अर्थ किया। वीर शब्द का अर्थ केवल महावीर भगवान नहीं लगाना है, तो सही लगाओ तो बड़ा दोष नहीं। वे हमारे शासन नायक हैं, उन्हीं से वर्तमान में हमको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए इस समय हमारे विशेष आराध्य 24 तीर्थंकर भगवान हैं। 24वें, क्योंकि जगह जगह महावीर मंदिर क्यों मिलता है, ये गलत नहीं है। इसका कारण क्या है कि बात तो हमको ऋषभ देव ने भी कही थी, अजितनाथ ने भी कही थी, पर हमें तो महावीर से मिली है। हमारे तो बिल्कुल निकटवर्ती तीर्थंकर तो हमारे महावीर भगवान हैं। इसलिए महावीर भगवान के विशेष मंदिर होते हैं, महावीर भगवान के कार्यक्रम विशेष होते हैं। तो एक अर्थ तो यही है इसका मुख्य अर्थ, तो कि महावीर भगवान। शासन काल का मतलब होता है जैसे जब महावीर भगवान नहीं हुए थे तब पार्श्वनाथ भगवान का शासन चलता था। ऐसा बताते हैं ना, गौतम बुद्ध ने जो दीक्षा ली थी वो पार्श्वनाथ के शासन काल में ली थी। गौतम बुद्ध ने भी दिगंबर मुनि की दीक्षा सबसे पहले ली थी और जिस दीक्षा गुरु का नाम था पिहिताश्रव मुनि। ये सब उनके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, उन्होंने ही खुद गौतम, मेरी आत्मा परमात्मा में मैंने कोट किया है, अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है। पर गौतम बुद्ध ने भी पहले जैन दिगंबरी मुनि दीक्षा, निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी पीताश्रव नाम के आचार्य से। वे पार्श्वनाथ के शासन काल में थे और उन्होंने लिखा कि बाद में मुझे ये दिगंबर दीक्षा, दिगंबर चर्या कठिन जान पड़ी, बहुत कठिन लगी मुझे ये मुनि धर्म पालना। इसलिए मैंने मध्य मार्ग अपना लिया, सरल रास्ता चुन लिया। तो कहने का मतलब ये है, वो चर्चा बाद में कभी करेंगे, हो भी चुकी कई दफे। पर शासन काल आपने पूछा, जब पार्श्वनाथ नहीं हुए थे तो नेमिनाथ का शासन चलता था। जब नेमिनाथ नहीं हुए थे तो नमीनाथ का शासन चलता था। जब कोई नहीं हुआ था, पहले ही हुए थे, तो ऋषभ देव का शासन काल था। तो अभी हम किसके शासन काल में रह रहे हैं? महावीर भगवान के शासन में। वीर शासन जयंती बोलते भी है ना, इसीलिए अपन वीर शासन जयंती मनाते हैं, वीर संवत मनाते हैं। महावीर भगवान का 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए ही है क्योंकि हमको साक्षात तत्व ज्ञान की प्राप्ति जिस सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा से हुई है वो महावीर भगवान है। लेकिन जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है।
इस बात को भी हमारे आचार्य बार बार हमारे दिमाग में भरना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक गंदी बीमारी है। लोगों को व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा पसंद है और छा जाता है। इसका ऐसा पक्ष आता है, ऐसा पक्ष आता है कि उसको फिर कोई नहीं दिखाई देता, वो एक व्यक्ति में अंधा हो जाता है। और जैन दर्शन वीतराग विज्ञान है। व्यक्तिवाद तत्व ज्ञान में बहुत बड़ी बाधा भी बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। हम सीधा कहते हैं कि जो जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। ये हमारा मुख्य, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हमको व्यक्ति पर नहीं, उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने जब भी किसी व्यक्ति विशेष को कहीं नमस्कार किया तो टीकाकारों ने उसकी व्याख्या कर दी सब। एक कवि किया हो ना तो उसका अर्थ कर दिया सब। कैसे किया? अब जैसे नमः श्री वर्धमानाय रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखा, तो उसकी संस्कृत टीका में लिखा कि नमः श्री वर्धमान। बोले श्री वर्धमान का क्या मीनिंग है? तो उन्होंने कहा श्री माने लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, जिनके पास में अंतरंग यानी केवल ज्ञान और बहिरंग यानी समवसरण, ये दो चीज लक्ष्मी जिनके पास हो वो श्री वर्धमान है। तो 24 तीर्थंकर हो गए। ऐसे ही यहाँ किया नमियून जिणम वीरम। बोले मैं वीर जिनको नमस्कार करता हूँ। तो वीर माने क्या? तो फिर इन्होंने व्याख्या की कि जो अपने कर्म शत्रु को जीते, जो मोह राग द्वेष को जीते, वही वास्तव में वीर है और बाकी सब कायर है। कितनी बढ़िया बात है। अब ये बहुत ये सूक्ति है, सोचने लायक है। जो दुनिया को जीतने वाले सिकंदर तो बहुत हुए। मुझे इस लाइन ने बचपन में सुनी थी तब बहुत प्रभावित। महावीर जयंती पर ये लाइन सुनी थी कि महावीर भगवान महावीर क्यों कहलाते हैं? तो बोले दुनिया को जीतने वाले वीर तो बहुत मिलते हैं। हथियारों के बल पर राज्य जीतना, जमीन जीतना, ऐसे सिकंदर बहुत हुए। लेकिन जिसने अपने विकारों को जीता हो, जिसने अपने मोह राग द्वेष को जीता हो, सच्चा वीर वो है। ये अगर ये बात समझ में आए तो जीवन की दिशा बदल जाए। आदमी भाग रहा है, दूसरों को जीतने में भाग रहा है, लेकिन ये कहता है दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतो। इसलिए वीर शब्द का अर्थ किया कि जिसने अपने मोह राग द्वेष को जीता, जिसने अपने ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को जीता, वो वीर है। और वो वीर कौन होगा? केवल महावीर भगवान वैसे वीर नहीं है, बल्कि 24 के 24 तीर्थंकर वैसे वीर हैं। इसलिए वीर का अर्थ 24, और भी बहुत तरीके लगा कर 24 अर्थ किए। एक और तरीका होता है वीर। वीर माने क्या होता है? तो बोले वी का अर्थ होता है चार। कभी सुना? वे माने चार होता है। कैसे पता? ये रे ले वे वर्ग का चौथा अक्षर है। आप पुरानी पांडुलिपियां देखोगे ना
तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे बहुत सारे। वी माने वे माने चार और रे माने दो, ये रे माने दो और वे माने चार। तो चार लिखो, दो लिखो। फिर एक नियम है, अंकानाम वाम तो गति, इक नव वसु इक वर्ष की। अब इसका मीनिंग कैसे लगाएंगे? उधर से लगाएंगे, इधर से नहीं। अक्षर ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं, इसलिए अंकानाम वाम तो गति। तो दो पहले आएगा और चार बाद में आएगा। तो वीर शब्द का एक अर्थ मैंने कहने का मतलब असल में क्या है, जब ज्ञान के क्षेत्र में आप डूबते हो तो यही हमारी ज्ञानाराधना होती है और यही हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा विलास। हम मनोरंजन करने कहाँ जाएं अब? तो हम ज्ञानी लोग मनोरंजन भी ऐसे ही करते रहते हैं, इन्हीं में खेलते हैं। ये ज्ञान लीला है, ये ज्ञान क्रीड़ा है। जैसे पहले किताबों के नाम है दौलत विलास, बनारसी विलास। विलास माने ये हमारी लीला है, हम खेल रहे हैं, ऐसे 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 बात को समझ रहे हैं। तो खैर, अब दो चार इम्पोर्टेंट बातें जो हमारी चल रही है वो है नियम सार की क्या क्या खास विशेषता ध्यान देने लायक है। इसमें क्या क्या बातें आई है वो तो हम अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन दो तीन बातें ऐसी है जो बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने लायक है और जो इसकी स्पेशलिटी है, ये इसका यूनिकनेस है। जैसे पहली बात कि ये ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने अपने स्वयं के लिए बनाया है। उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन 84 में और किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी कि ये ग्रंथ मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इस ग्रंथ में उन्होंने ये बात लिखी कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ। इतनी सी बात से जमीन आसमान का अंतर पड़ गया और बहुत सारी बातें इसमें से हम और आप समझ सकते हैं कि हाँ, कितने निर्मल मन से। और एक बात और है, जैसे समझ लो, मान लो मैं अपने लिए खाना बनाऊं तो मैं वो बनाऊंगा ना जो मुझे पसंद है। माने ये उनका प्रियतम फेवरेट टॉपिक है। इससे ये भी सिद्ध हुआ ना, जैसे मुझे पढ़ाना हो तो मैं कई विषय पढ़ाऊंगा। मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं कॉलेज में जो पीरियड मेरे लगे होंगे, मेरे को किसी दिन क्लास में समास पढ़ाने होंगे, संधि पढ़ानी होगी यूनिवर्सिटी में, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई कहे आप अपने लिए घर में स्वाध्याय करो, तो मैं थोड़ी फिर से संधि समास पढ़ूंगा। 50 बार पढ़ लिया, घोट लिया, पढ़ा, उनमें क्या दम है? उनसे भव का अभाव नहीं होगा। मैं अपने भव के अभाव, तो कुंदाचार्य ने मुनि संघ को संभालने के लिए, श्रुत की रक्षा के लिए और प्रयोजन से 84 ग्रंथ लिखे, लेकिन नियम सार लिखने का प्रयोजन न समाज को संभालना था, न मुनि संघ अपने शिष्यों को कोई इंस्ट्रक्शन दे के अनुशासन प्रशासन करना था, न उनको कोई श्रुत ज्ञान लुप्त हो रहा है उसकी रक्षा करना था। इस ग्रंथ को लिखने का एक ही प्रयोजन था, निय भावना निमित्त। इसकी आखिरी गाथा पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो। बहुत सा इसमें कितनी गाथाएं हैं बताया था ना पिछले साल, 187 गाथाएं हैं और 12 अधिकार हैं। और नियम सार का अर्थ क्या बताया था इन्होंने?
नियम सार। नियम माने दर्शन, कंपलसरी काम, जो काम जरूरी है। नियम माने जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, करोगे तो दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। नियम माने लॉ, जो लॉ है गवर्नमेंट का भी, दुनिया का भी, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, नियम माने जिसे आपको हर हालत में आपको नौकरी करनी है 10 बजे आना पड़ेगा। आपको नहीं मैं तो 12:30 बजे आ जाऊँ, नहीं चलेगा। माने नियम का मतलब है कि जिसे अवश्य अनिवार्य रूप से करना ही है, जिसमें कोई लूपहोल चलने वाली नहीं है, और तुमने की तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पर वो नियम क्या है? आज तक ये तो बहुत सुना कि 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है। ये नियम के नाम पर दुनिया में तो बहुत सुने हमने, भारतीय संविधान के, इसके उसके। लेकिन नियम माने जो मनुष्य भव को सफल करने के लिए जरूरी से अनिवार्यतम है, जो मोस्ट अर्जेंट है, जो मोस्ट कंपलसरी है। वो काम क्या है? तो वो कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्र सबसे जरूरी काम है। ऊपर ही ऊपर घर में रहने के लिए मकान बनाना जरूरी है कि नहीं, कपड़े पहनना जरूरी है कि नहीं, पैसे कमाना जरूरी है कि नहीं, वो कह रहे जरूरी काम 3 है। समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण। जीवन में करने लायक काम ये है कि आप वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करो, सच्चा ज्ञान करो, सच्चा आचरण करो। ये नहीं किया तो सब खत्म, दुख पाओगे, महादुख पाओगे। और ये किया तो नियमों का पालन करने से सुरक्षित रहोगे। कितने ही लोग जेलों में पड़े हैं, हम क्यों नहीं पड़े हैं? वो नियमों का उल्लंघन जो करते हैं वो वहाँ पड़ते हैं, रोज कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। जो नियम पालेगा उसको कोई परेशान नहीं करेगा, वो शांति से जीवन यापन करेगा। तो यहाँ का नियम माने संसार के नियम बहुत सुने, इसी से उनकी दृष्टि पता चल गई कि नियम माने क्या, कि हम कुछ नहीं जानते। एक ही नियम है और वो है दर्शन ज्ञान चारित्र। इसकी ओर ध्यान नहीं जाता है, और सब काम हमको जरूरी लगते हैं, लेकिन ये काम और बाकी कामों को आचार्य देव कुछ महत्व नहीं देना चाहते। जैसे वो सुनाया ना, जिंदगी में आकर शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये तो सब कर रहे हैं, भव भव में सब कुछ किया, पर करने लायक काम नहीं किया, वो छूट गया। इसलिए यहाँ कहा नियम माने पहली श्रद्धा। नियम सार हमसे सबसे पहले तो ये श्रद्धा, ये हमको समझाना चाह रहा है कि यहाँ गांठ बांध लो, निर्णय कर लो। करने आज का क्या क्या जरूरी काम है, कल की वर्कशीट बनाए, क्या जरूरी काम है? वो कह रहे जरूरी काम है दर्शन ज्ञान चारित्र ही जरूरी काम है। आवाज नहीं आ रही? नियम माने नियम माने जरूरी काम, सबसे जरूरी काम। जैसे वो भी कहानी बताई ना कि अगर वो नाविक से पूछा तुमको गणित आता है, अंग्रेजी आती है, ज्योतिष आता है, आयुर्वेद आता है, वो बेचारा मना कर रहा है। और वो नाव में बैठे हुए पंडित कह रहे हैं तेरी तो आधी जिंदगी बेकार गई, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है।
और जब तूफान आया तो नाविक कह रहा है, पंडित जी तैरना आता है? बोले मुझे फला विषय भी आता है, ठिकाना भी आता है, वास्तु भी जानता हूँ। अरे बोले जल्दी बोलो, तैरना आता है कि नहीं? बोले वो एक नहीं आता। तो बोले अब आज आपकी पूरी जिंदगी बेकार। सचमुच मुझे ये चीज है ना बार बार मेरे दिन भर मेरे चित्त में घूमती रहती है। क्या कहा महावीर भगवान ने, क्या कहा कुंदाचार्य ने, करने लायक काम क्या है? करने लायक काम एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उसी से मुक्ति मिलेगी, उसी से दुखों से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो तड़पते रहोगे, बेचैन रहोगे। भाव कर्म भाव मरण 24 घंटे ये चलते रहने वाला है। इससे मुक्ति मिलने वाली घोर दुख तैयार खड़े हैं आगे, बिल्कुल निकट भविष्य में खड़े हैं। पिछली बार ये भी कहा था ना, आजकल बच्चे बहुत कहते हैं, वही क्या हम ही कहते हैं, सभी अपन सभी की बात है। अपन ये कहते हैं अच्छा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब कैसे रहूँगा, और हम शुरू से तैयारी करते हैं। लेकिन भाई उसके बाद भी एक और रिटायरमेंट आने वाला है। यहाँ से रिटायर, इस ऑफिस से रिटायर, यूनिवर्सिटी से रिटायर होगे, उसकी तो तुमने व्यवस्थाएं बना रहे हो, और फिर और रिटायर होगे 10 20 25 साल बाद में, उस रिटायरमेंट की उसकी तैयारी करो। ये दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो बचे रहोगे, नहीं तो बस अनंत दुख तैयार खड़े हैं। कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, नरक में जाए, तिर्यंच में जाए, जहाँ ऐसे समागम ऐसे संयोग कब मिलेंगे। इसलिए यहाँ नियम सार का पहला मैसेज, कान खोल के सुन लो, इधर से चौकन्ने हो करके। भव भव में सब कुछ किया पर एक काम नहीं किया, और वो काम है दर्शन ज्ञान चारित्र। वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं की, स्वय को पर जाना, पर को स्वय जाना, सुख को दुख जाना, दुख को सुख जाना, तो ये विपरीत ज्ञान है, ये दुख का कारण है। वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान करो, सम्यक श्रद्धान करो, तदनुरूप सच्चा आचरण करो। अरे आग को पानी जानोगे भाई साहब, पानी को आग जानोगे, नमक को मिश्री जानोगे, मिश्री को नमक जानोगे। क्या होने वाला है तुम्हारा, क्या होने वाला है? तुम बिजली के तार को साधारण रस्सी समझ के पकड़ोगे, क्या होने वाला है भाई साहब? इसलिए ये बिल्कुल साइंस है कि जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो, नित्य को नित्य जानो, अनित्य को अनित्य जानो, सुख को सुख जानो, दुख को दुख जानो, और वैसी श्रद्धा करो, वैसा आचरण करो। आप गाय को क्यों घर में रख लेते हो? गाय का दूध निकालने कैसे बैठ जाते हो? शेर का दूध निकालने के, शेर को क्यों नहीं पाल लेते? शेर को पता है कि ये खतरनाक है। माने हम सबका जैसा जैसा स्वभाव है वो जान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम वैसी प्रवृत्ति करते हैं। गाय को गाय जैसा समझ लेते हैं। गाय को भैंस समझ लोगे ना तो दिक्कत होगी, भैंस को गाय समझ लोगे ना तो दिक्कत हो। गाय को ऐसे कर दो तो हट जाती है, भैंस नहीं हटेगी, पतली गली में हो तो दबा देगी तुम्हें। तो इसलिए सबका स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही सुख शांति का उपाय। फिर एक और गजब की बात कही कि नियम माने तो दर्शन ज्ञान चारित्र, मगर सार माने क्या?
ये जीव कई बार दर्शन ज्ञान चारित्र के वातावरण में भी आया, जिनवाणी के वातावरण में आया, धर्म भावना जगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के किनारे आया, बहुत निकट आया, लेकिन फिर एक चूक रह गई। और वो चूक ये रह गई कि जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो प्राप्त नहीं किया, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रुक गया, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अटक गया। भेद चाहे कह दो व्यवहार रत्नत्रय, चाहे कह दो सराग रत्नत्रय, चाहे कह दो भेद रत्नत्रय, एक ही बात है। रत्नत्रय भी सच्चा रत्नत्रय होना चाहिए, व्यवहार रत्नत्रय से काम नहीं चलेगी। ये भी चर्चा अपनी पहले हुई है एक आधा बार। ऐसे उदाहरण दिया था ना कि हम मम्मी के पीहर जाते हैं तो जो मामा को तो मामा बोलते ही हैं, लेकिन उसके जितने गांव में दोस्त है ना सब मामा 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 50 मेरे 50 मामा 50 मामा, बहुत बड़ा उनका दोस्तों का झुंड था, सब मामा ही मामा इतने। तो सब कहने के मामा हैं, भात लेकर एक ही आएगा, बाकी के कोई भात लेके आने वाला कोई नहीं लाएगा, सब मामा मामा सुन लेंगे मगर भात लेके नहीं आएंगे। जो भात लेके आए, ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा को निर्विकल्प करे, मोक्ष मार्ग लिखा है ना, मोक्ष मार्ग में मोक्ष का मग्गो मोक्ष उपायो, ये भी आया ना इसमें कि दो ही चीज है कि मार्ग और मार्ग फल। दर्शन ज्ञान मार्ग है, वो मार्ग है जो फल दे, जिसका फल मोक्ष मिले, वो मार्ग फल है। तो ये ऐसे करके इन्होंने जोड़ दिया, और जोड़ देकर एक बड़ी प्यारी गाथा और एक लिखी इस बात पर जोड़ देने के लिए। क्या नंबर है उस गाथा का, देखो 90 नंबर की गाथा है। आप लोग नियमसार एक बार जब घर पढ़ोगे ना तब मुझे सुनने में आनंद आएगा। मैं जो मेहनत करके आ रहा हूँ ना, वो मेहनत आपको तब पता चलेगी जब आप पढ़ आओगे, तब लगेगा अरे इधर। तो बिना पढ़े उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक बार इसको पढ़ो। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे साधन हो गए, बहुत बढ़िया सब चीज़ें घर बैठे आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत दफ़े कहता रहता हूँ ना आपको कि अरे ये सब्जी वाले बेचारे 3 बजे उठते हैं, आज़ादपुर मंडी जाते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, लाते हैं, दिन भर बेचते हैं। मैं देखता हूँ दोपहरी में हमारे घर के सामने मजदूर धूप में ईंट चुन रहे हैं, कितनी कितनी में। आज हमारा आपका ऐसा पाप का उदय नहीं है, हमको सर्व प्रकार से अनुकूलताएं हैं। हमें सिर्फ इतना काम करना है कि अपने घर पर इतना खोल के पढ़ना भर है, और अगर उतना भी हमने नहीं किया तो क्या होगा। इसलिए ये काम जरूरी से जरूरी करना है। देखो क्या लिखा, 90 नंबर की गाथा सुनो आप, ये भी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या कह रहे, मिच्छत पौधि भावा पूर्वम जीवेण भाविदा सुचिरम सम्मत पहुधि भावा अभाविदा होन्ति जीवेण। हिंदी अर्थ सुनो। अनादि काल से इस जीव ने सदा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो खूब भाए हैं, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कभी भावना नहीं की। ओहो क्या लिख रहे हैं, सुना क्या कह रहे हैं।
मिच्छत् पहुदि भावा पूर्वं जीवेण भाविदा सुईरम सम्मत पहुदि भावा अभाविदा होन्ति जीवेण। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना 24/7 24 घंटे मिथ्यात्व की भावना, तो ये जीव भय चला जा रहा है। क्या मिथ्यात्व की भावना होती है 24 घंटे? समझ में इसका भाव भाषण हो रहा है। 24 घंटे हम मिथ्यात्व की भावना भा रहे हैं। इस लाइन का भाव भाषण हो रहा है। कैसे 24 घंटे मिथ्यात्व की भावना कैसे भा रहे हैं? मैंने इसका कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने मुझे सुख दे दिया, उसने मुझे दुख दे दिया, इसने इसका भला कर दिया, इसने इसका बुरा कर, ये मैंने मंदिर बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने सड़क बना दी, मैंने गाड़ी, ये जीव 24 घंटे पर पदार्थों का कर्ता बन कर, एक दूसरे का कर्ता मान कर, कर्ता जान कर, वैसा ही भाव कर के, राग द्वेष कर के, फिर बदल करने की कोशिश कर के 24 घंटे मिथ्यात्व की भावना लगातार। सुबह उठने से देर होती है, रात तक उठा तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और वो ही सब चल रहा है। मिच्छत पहुदि भावा पूर्वम जीवेण भाविदा सुईरम। खूब 24 घंटे, जबकि समंत भद्र स्वामी ने और सब ने लिखा कि इस विश्व में मिथ्यात्व से ज्यादा बुरी चीज इस जीव के लिए दूसरी कोई नहीं है। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। सप्त व्यसन से भी ज्यादा बुरा पाप है मिथ्यात्व। लेकिन 24 घंटे उसकी भावना चलती रहती है। मैंने किया, तूने किया, इसने किया, उसने किया, ये कर दिया, वो कर दिया, हाय क्या हो गया, हाय क्या। ज्ञाता दृष्टा रहना ये सम्यक्त की भावना है, और कर्ता भोक्ता बनना ये मिथ्यात्व की भावना है। अब चेक कर लेना, थर्मामीटर लगा के ये तो चेक करते हैं बुखार आया कि नहीं आया। मिथ्यात्व का थर्मामीटर है, थर्मामीटर लगा के ये चेक करो कि क्या चल रहा है। मैंने पैसा कमाए तो भी, और खर्च कर दे, और अशुभ में कर दे तो भी, और शुभ में कर दे तो भी, देखो सब तरह से कर रहा है ये 24 घंटे मिथ्यात्व का सेवन, मिथ्यात्व का प्याला पिए जा रहा है। जय विष पान कर रहा है। ऐसे लिखा है आत्महत्या कर रहा है, ऐसे समय सार में लिखा है आत्महनो, आत्महत्यारी। 24 घंटे हम आत्महत्या कर रहे, एक दूसरे को, इन्होंने मेरा भला कर दिया, फलाने ने कर दिया, जाने कौन कर रहा है, अज्ञात शक्तियाँ वो कर रहा है, वो देवी देवता कर रही है, वो भगवान कर, हम तो साहब हमारा तो पूरा कुटुंब उन्हीं की कृपा से चल रहा है साहब, वही सुखी कर रखे हैं। ये क्या हो रहा है? मिथ्यात्व का विस्पान 24 घंटे। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, ये बात समझो, इसे स्वीकार करो, इसे सुमेरु पर्वत की तरह अटल श्रद्धा स्वीकार। कोई किसी का भला बुरा, मुझे तो एक लाइन में जिन शासन है, कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता। सास दुख देती है कि बहू, बेटा देता है कि बाप, कौन किसे, पड़ोसी दुख देता है। कितने भी भयंकर उपसर्ग आ जाएं,
ज्ञानी ये जानते हैं कि कोई मुझे दुख नहीं देता है, कोई किसी पूरा विश्व मिलकर मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसी ज्ञानी को जो अटल श्रद्धा होती है उसका नाम है सम्यक्त भावना। वो 24 घंटे अमृत पान करता है। इसमें लिखा है, आगे आएगा, ज्ञानी के 24 घंटे सामायिक है, ऐसा आएगा इसमें समाधि अधिकार में। तस्य सामायिकम ठाई, उसके स्थायी सामायिक है। स्थायी, मैं रोज पूरा पाठ करता हूँ नियम सार डेली, जैसे आप भक्तामर का करते हो ना, ऐसे मैं डेली पाठ कर रहा हूँ आजकल, लगा रखा है। मैं तो चढ़ रही है मुझे। तस्य सामायिकम ठाई, उसके स्थायी सामायिक है। तो एक तो ये बात बहुत अच्छे से अकेले में बैठकर जमाओ। और वो जो गाथा सुना रहा था आखिरी, वो भी सुन लो आप क्या कह रहे हैं। निय भावण, कौन सी गाथा? 187। लास्ट गाथा में क्या लिख रहे हैं? निय भावनानि नित्यम मये कदम नियम सारणाम सुदम नच्चा जिणोवदेशम। तो बहुत साफ साफ कौन सी है? 187 लास्ट। नच्चा जिणोवदेशम पूवा पर दोषणिम मुक्कम। क्या अर्थ हुआ इसका? ये अर्थ भी बहुत प्रभावित कर रहा है। वो कह रहे हैं संपूर्ण द्वादशांग को मत कर, संपूर्ण जिनोपदेश। नच्चा, नच्चा माने जानकर, जिनोपदेशम मैंने संपूर्ण जिनोपदेश को पढ़ा है, आगे पीछे प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग सब देख, खूब पढ़ा कर सबको घड़े में इकट्ठा करके रई चलाई है। और रई चला करके जो मक्खन निकल कर आया है वो मक्खन मैंने निज भावना निमित्तम, अपने पाठ के लिए, अपनी भावना को विशुद्ध करने के लिए इस ग्रंथ में इकट्ठी की है। क्या सोचा होगा, क्या भावना होगा? निय भावना निमित्तम का मतलब जैसे क्या होता है, मुनि महाराज के पास में एक गुटका टाइप भी होता है, ऐसे समझो ये नियम सार है ना उनका, मानो पर्सनल गुटका है। वो रोज पढ़ा करते थे और वर्णन ले दे करके बात करो तो दर्शन ज्ञान चारित्र की करो, अगर सुनो तो यही सुनो, लिखो तो यही सुनो, इसी पर ध्यान दो पूरा का पूरा। ये इसमें फोकस किया है और ये तो किया जो किया। इसके अलावा अब 2 गाथाएं आपको और बहुत महत्वपूर्ण सुनाना चाहता हूँ, जो इसमें आई है वो और सुन लो आप। क्या कहा, फिर आपको पूरे नियम सार का आनंद आएगा विषय का। 2 गाथा और खास सुन लो। एक गाथा में वो ये कहते हैं कि देखो, जैसे किसी को निधि मिल जाए तो वो सारी दुनिया को बताता दिखाता नहीं फिरता है, बल्कि सबसे बेफिक्र होके गुप्त होकर अपना भोग करता है, आनंद लेता है उसका। ये निय भावना निमित्तम में से मैं एक खास बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या मीनिंग निकला। वो ये कह रहे हैं कि देखो गाथा नंबर 157, इसमें 157 नंबर गाथा भी पढ़ना आप, बहुत अच्छा लगे। 156 और 57 दोनों पढ़ लेना। 156 में लिखा नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहंतः लद्दी तम्मा वयण विवादम सग पर समये ही वाजिज्जो। क्या लिखा? इस दुनिया में
किसी से बहस मत करना। इसमें इन्होंने जो माल निकाला है ना नियम सार में, मैंने पिछली बार कहा था कि नियम सार में कुछ बातें समय सार से भी ऊंची आई है। इसमें वीतरागता, शुद्ध वीतरागता का डंडा बजाया है, इसलिए इस चीज पर विशेष ध्यान देना। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया से बहस करने जाओगे ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। तत्व ज्ञान सरल है, लेकिन लोगों को कर्तापन के इतने गहरे संस्कार अनादि से है कि उनको ये मार्ग समझना क्या सुनना भी भारी पड़ रहा है। अनादि मार्ग बहुत सरल है, धर्म बहुत सरल है, लेकिन अनादि के ऐसे संस्कार हैं कि उस बात को समझना और श्रद्धा करना वो तो दूर, लोगों को सुनना भी भारी पड़ रही है। सुनते ही उल्टी सी आती है, एलर्जी होती है, तकलीफ होती है। इसलिए कहा तुम चक्कर में मत पड़ना, ये संसार अनादिकाल से ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलता रहेगा। इतने तीर्थंकर होकर चले गए, वे भी इस दुनिया को पूरी को ठीक नहीं कर सके। तुम ज़्यादा किसी को समझाने के चक्कर में पड़ोगे ना, तुम उसको समझाओगे ना कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या होता है, आप उसको कहोगे ना कि पंच महाव्रत वो तो राग है, चारित्र नहीं है। आप उसको समझाओगे ना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो तो राग है, सम्यक दर्शन नहीं है। 16 कारण भावनाएं उपादेय नहीं है, हे है। तो तुमको खाने दौड़ेंगे, तुमको परेशान करेंगे। इसलिए जो विशुद्धि हो, जो सुनना चाहे, जिसकी जो निकट भव्य होगा, वो अभेद रत्नत्रय की, नियम सार की, शुद्ध रत्नत्रय की बात कोई भाग्यशाली सुन पाता है, बाकी सुन भी नहीं पाते। इसलिए तुम किसी से झगड़ना नहीं, अपना उपयोग खराब होगा, अपना टाइम चला जाएगा और अपना बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे को बचपन में एक लाइन ने और बहुत प्रभावित किया था, है अपना लोटा छानो। हाँ, नहीं, एक जैसे ये कान है कि वीर किसे कहते हैं। मैं बचपन में जब सुना ताकतवर कौन होता है, तो बोले जो अपने को जीते हो। अरे हम तो सोचते थे दूसरे को पछाड़े, दूसरे को जीते हो ताकतवर है। तो ये एक नया दृष्टिकोण मिला। ऐसे ही क्या बता रहा था, एक और बात बता रहा था, आएगी अभी। हाँ, ये बात याद सुनी करके बहुत मन प्रभावित हुआ कि मुनि महाराज जंगल में क्यों रहते हैं, समाज में क्यों नहीं रहते। मुनि जंगल में क्यों रहते, वन में, घोर वन में क्यों रहते। समाज में रहे ना सुरक्षित, वन में ऐसे खतरनाक जानवर रहते हैं। तो भगवती आराधना में लिखा कि वन में तो वे जानवर शरीर ही खाएंगे तो, पर ये समाज के लोग तो हमारा उपयोग खाएंगे। ये बात भी मुझे ऐसी लगी, उपयोग कितना कीमती है। कोई हमारा 10 मिनट हमारा उपयोग खराब करे। ये जीवन हमको 24 घंटे दर्शन ज्ञान चरित्र की भावना करने के लिए मिला। 24 घंटे खाना खाते समझो मैं खाना खाता नहीं, नहाते समझो मैं नहाता नहीं, रोग हो तो शरीरम व्याधि मंदिरम, आत्मा ज्ञान मंदिरम। 24 घंटे मैं ज्ञायक हूँ, ये धुन लगा दे तो 6 महीने में गारंटी से सम्यक की प्राप्ति हो। लेकिन उसको ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं सदा काल ज्ञायक हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। तो कितना बढ़िया का नाणा जीवाणाणा कम्मम नाणा वियम लवे लद्दी तम्मा वयण विवादम।
अपनी भावना के लिए लिखा है ना, इसलिए माल ही माल परोसा है। तो वो कहते हैं कि मुझे झगड़ा बहस नहीं कर, और शास्त्रों में मैं तुमसे बहस कर सकता हूँ, लेकिन इस शास्त्र में मैं बहस नहीं करूँगा। और 157 क्या कह रही है, बहुत बढ़िया। लद्धूणनीम एको तस्य फलम अणुहवे सुजनते तहनाणीणाणिम भुंजई चैतु पर तत्तिम। ये भी गाथा इतनी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पिछली बार भी 4 सुना दी, आज 4 सुना दी, कुल 8 गाथाएं मेरे को बहुत ज़्यादा घूम रही थी। वो आपको बताइए इस गाथा में क्या कहा। जैसे किसी को खजाना मिल जाए, जैसे समझ लो आप एक गांव में रहते हो, गरीबी में जीवन यापन चल रहा है, कभी कदाचित खेत खोदते खोदते घड़ा मिल गया, मिल जाया करते थे पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में ऐसे आज की तरह बैंक नहीं थे, पर धन की तृष्णा तो थी। तो वो क्या करते थे, खाते नहीं थे, बचा बचा के जोड़ जोड़ के हीरे पन्ने का कीमती घड़ा बना के और कहीं छुपाए आते थे, जब मन करे तब निकाल लेंगे, निकालने का मौका। तो वो जिसके भाग्य में हो उसे मिलता था कभी। तो बोले कभी किसी को खोदते खोदते वो अरबों खरबों का वो खजाना मिल गया, तो अब वो क्या करता है, क्या करता है, वो कितने लोगों को सूचित करता है, विज्ञापन निकालता है, पड़ोसियों को बताता है, ऐसे छुपा के चुपचाप घर में लाता है अंदर, किसी को कहना चुपचाप चुपचाप। और अभी पता चलेगा, राजा के पास बात पहुंचेगी, समाज में फैलेगी, बहुत झंझट फैल जाएगा, जाने कितने झंझट फैल जाएंगे। अगर ये निधि मिल गई है मुझे भाग्य से, तो मुझे बहुत चतुराई से, सावधानी से, दूसरे को देखे बिना दिखाए बिना चुपचाप भोग लेना चाहिए, इसका आनंद उठाना चाहिए। ऐसे ही वो कह रहे, इस नियम सार में ये कहा है, तुम्हारे महाभाग्य है जो तुमको शुद्ध रत्नत्रय की बात मिल गई है। तुमको वीतराग रत्नत्रय की बात वास्तव में किसी को मिलती नहीं है। रत्नत्रय की बात लोगों को नहीं मिलती, और उसमें भी मिलती है तो ये तो सबने सुना कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। व्यवहार रत्नत्रय की 5 महाव्रत पालने का नाम, 28 मूल गुण का नाम चारित्र है, ये तो सबने सुना, पर स्वरूपे चरणम चारित्रम है। निश्चय रत्नत्रय की बात नहीं सुनी, वो तुमको मिल गई है, तुम्हारे भाग्य में थी। तो अब ज़्यादा किसी से बहसबाजी मत करो, इधर उधर उलझो मत, और शांति से अपने जीवन में इस वीतराग रत्नत्रय को प्रकट करो, इसमें अपना भला है। ये नियम सार का कुल मिलाकर मैसेज है। चलो अब आपको किसी को कुछ कहना है तो कहो। हाँ बोलो भाई साहब। तो फिर दिशा एक तरफ दूसरी तरफ जाती है, कैसे? निश्चय की जब थोड़ी बात करते हैं, दूसरी तरफ ही जाने के लिए है। आज तक हमारी दिशा में रहते हुए जो इसमें जो चल रहा है, तो उसका फिर बैलेंस कैसे बनाएं? अरे अब ये बताओ, संसार बढ़ाना है कि घटाना है? नहीं, और मैं बता रहा हूँ आचार्यों ने बैलेंस बनाया है, उसे व्यवहार चारित्र कहा है ना। व्यवहार चारित्र कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र मानने में दिक्कत है। देखो क्या होता है, अभी अनेकांत जी ने एक बात 1 मिनट की बताता हूँ। अभी अनेकांत जी ने एक बात कही, बोले जब हम निश्चय की कभी कभार अगर हम निश्चय की थोड़ी बात कर दें तो हमको 4 लोग टोकते हैं, ये तो निश्चय की बात है।
लेकिन हम व्यवहार की बात सुनाते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो एक भी नहीं बोलता, ये तो व्यवहार की बात है, तब कोई नहीं बोलता। मान लो मैं एक प्रवचन व्यवहार का करूं तो एक जना नहीं बोलेगा, आपने तो आज व्यवहार की बात बताई है निश्चय की, तो ये कंप्लेन किसी की नहीं होगी। लेकिन मैं एक दिन निश्चय की बात बताऊं ना तो 10 लोगों की कंप्लेन आएगी, आपने तो निश्चय की बात करी है। अरे भाई साहब, ये भव के अभाव की असली विद्या है और हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, इसीलिए ये कहना पड़ा लड़ना झगड़ना नहीं है। चलो।